2024 की तैयारी को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे आज पटना आ रहे हैं। पटना में आदित्य ठाकरे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज दोपहर 3 बजे मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विपक्ष को एकजुट करने पर चर्चा होगी। खबर है कि आदित्य ठाकरे की महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। आदित्य ठाकरे के साथ सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी भी रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पटना आए थे, जहां उनके सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, जहां उनकी बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात हुई थी। तो आपको दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की। दोनों नेताओं की आज अहम मुलाकात होने वाली है। दूसरी तस्वीर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें आदित्य ठाकरे शामिल हुए थे। इसका मतलब साफ है कि 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गाँव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी विरोधी तमाम पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है। एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे के बीच आज होने वाली मुलाकात को लेकर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनाते हैं किस नेता ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। आज आदित्य ठाकरे जी डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर के जिस तरह बिहार से संदेश गया है, सभी राज्यों के बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं वो बिहार आते हैं और बिहार आकर के श्री तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से। तो ये मुलाकात होगी और विपक्ष की एकता की मुहिम 2024 के लिए केंद्र से देश से बीजेपी की सफाई होगी। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव जी की मुलाकात कई महीनों में महत्वपूर्ण होगी। दोनों अपने राज्यों के बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों से बहुत उम्मीदें हैं राज्यों की जनता को और लोगों की। जहां तक बड़ी बात यह है कि क्या एजेंडे में बिहार का विकास होगा, क्योंकि बिहार का विकास के और बिहार के लोगों के लिए या नागरिकों के लिए, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं, इस नाते मैं भी ये उम्मीद करती हूं कि जब भी कोई बड़ी चर्चा हो तो राष्ट्रीय ध्रुवीकरण अपनी जगह है, लेकिन राज्य के विकास में क्या कुछ हो सकता है या सब कोई जानना चाहता है। आज आदित्य ठाकरे जी बिहार के धरती पर हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं। तो सबसे तो पहले मैं आपके माध्यम से बिहार की धरती पर आदित्य ठाकरे का मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी भाजपा को पटखनी दिए और भाजपा को सबक सिखाए और भाजपा जो झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सत्ता में जो अभी तक है उसे बेदखल किए, यही सब गुण सीखने के लिए हमारे आदित्य ठाकरे जी बिहार आ रहे हैं। देखिए, भाजपा ने अपने तमाम पुराने सहयोगियों के साथ धोखा किया। शिवसेना से कितना पुराना गठबंधन था भाजपा का, भीतर घात करके शिवसेना को तोड़ लिया। जदयू से कितना पुराना गठबंधन था भाजपा का, भीतर घात शुरू की जदयू को तोड़ने के लिए। ये कहिए कि जदयू नेतृत्व सतर्क हो गया। तो धोखेबाज हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं भाजपाई। आदित्य ठाकरे जी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का भी समर्थन किया। अब वो बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मिल रहे हैं। भाजपा के जितने पुराने सहयोगी हैं, भाजपा की धोखेबाजी की वजह से अब वो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं और इस देश के साथ खड़े हो रहे हैं। इसका स्वागत होना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लाइव। रुपेंद्र, देखिए, ये तो तय है और कई बार हम लोग चर्चा भी करते आए हैं कि बिहार से इस बार वाकई एक बिसात लिखी जा रही है 2024 को लेकर। आज जो मुलाकात होगी उसके क्या मायने समझे? देखिए, आज जो मुलाकात होनी है साफ तौर पर तय है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में आज जो है आदित्य ठाकरे ने शिरकत किया था और उसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव से मिलने आ रहे हैं। पहले तो दोनों युवा नेता हैं, तो एक युवा गोलबंदी जो है बनाने का भी जो प्रयास है
वो किया जा रहा है कि एक युवा नेताओं की गोलबंदी हो, और ख़ास करके राहुल गांधी के साथ जाने की, क्योंकि आदित्य ठाकरे से राहुल गांधी की नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं। तो वहीं एक तरफ तो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अच्छे संबंध हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब इस पर राजनीति होने लगी है और साफ तौर पर आरजेडी और जेडीयू कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे जी को जो है सरकार से बेदखल करने का काम किया, और जिस तरह से आरजेडी ने जेडीयू और आरजेडी मिलकर जो है बीजेपी को सरकार से यह बिहार में बेदखल करने का काम किया, उसी के गुण सीखने आ रहे हैं। लेकिन तमाम चीज़ों पर अपनी अपनी बातें राजनीतिक पार्टियां रख रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यह एजेंडा तय है कि 2024 की अभी से ही तैयारी की जा रही है, खासतौर पर क्योंकि ये दूसरे टर्म में। जी रुपेंद्र, आप अपनी बात रखें। देखिए, 2024 का चुनाव है वो खास इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जो है दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री हैं, और 2024 में अगर वो जीतते हैं तो तीसरे बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस चीज़ को लेकर, इस विजय अभियान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्षी पार्टियां रोकना चाह रही है। खासतौर पर मनमोहन सिंह की सरकार की बात की जाए तो मनमोहन सिंह भी 2 बार जो है प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद बीजेपी ने उनको रोकने का, कांग्रेस की सरकार को रोकने का काम किया था। यही कारण है कि तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो हैं एक हो रही हैं कि 2024 में जो है किस तरह से बीजेपी को जो है एक चुनौती दिया जाए। लेकिन खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे बिहार चल के आ रहे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होगा आगे कि वो तेजस्वी यादव से ही क्यों मुलाकात की है, नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात क्यों नहीं है। इस पर भी आगे राजनीति होना जो बड़ा है सवाल तय है। यहाँ पर आपने उठाया। सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए, यही मायने समझने की हम कोशिश कर रहे थे। हमारे सर्जन के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आ रहे हैं, और जैसा कि रुपेंद्र ने भी कहा कि देखिए, कहने को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कहते आई है कि नीतीश कुमार तो है मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार चला रहे तेजस्वी यादव। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो मुलाकात हो रही है इसके कई मायने हैं। एक तरफ आप ये समझिए कि 2024 की बात की जाए तो 2024 को लेकर क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, इसमें देखिए कई दांवपेच है। हालांकि नीतीश कुमार ने मुहिम उठाई थी, आपने देखा था, कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, दिल्ली आए थे, मुलाकात हुई थी, मुलाकात का दौर चला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर पर कुछ वैसा दिखाई नहीं दिया। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जब एकजुट हो रहे हैं तमाम विपक्षी दल। पहले भी हो चुका है ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन कितना सफल और कितना आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि मुलाकात आज दोपहर 3 बजे होगी, और मुलाकात के क्या कुछ तस्वीर सामने आएगी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।